नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लखनऊ से एक बहुत बड़ी आ रही है, आपको सीधे लखनऊ लेकर चल रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की खबर है, जिसके अंदर 19,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको आरक्षण के अंतर्गत गड़बड़ी के चलते वंचित कर दिया गया। सीधे आपको लखनऊ लेकर चल रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह वहां से जुड़े हुए हैं। अमित सिंह, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी, तो आज जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का घेराव किया है, कितने लोग वहां मौजूद थे और क्या कोई आया संदीप सिंह की तरफ से बातचीत करने के लिए इन सहायक शिक्षकों से? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी है 6800 अभ्यर्थी है जो आरक्षण घोटाले को लेकर 631 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल आज मंत्री का जो आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अभी सुबह से इनका प्रदर्शन वहीं पर चल रहा था। फिलहाल अब की बात करें तो अब इनको पुलिस ने जो है इको गार्डन भेज दिया और इको गार्डन में इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम वो जो अभ्यर्थी है उनसे भी बात करेंगे, आखिर गए थे और हमारे साथ बात करने के लिए अभ्यर्थियों से वो भी बात करेंगे। ठीक यही क्रम है और जाते हैं वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है और 2.5 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। अब ये चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। हम लोग पूरी संख्या बल के साथ और भी हमारे लोग साथी लोग आ रहे हैं। हम लगातार घेराव करेंगे और चुनाव आचार संहिता से पहले अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलती है तो फिर ये जो हमारे ये पिछड़े दलित नेता हमारे समाज के हमारा वोट लेने के लिए जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, फिर यही काम हम लोग यहाँ से उठ के इनके संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और सबको बताएंगे जो 2.5 साल से हम लोग लात खा रहे हैं। जैसा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए हैं, इनका एक बयान आया था कि 6800 के बच्चे जो हैं वो लात खाने लायक हैं। तो अब ये मंत्री बन गए। जब ये विपक्ष में थे, यही के बच्चे अच्छे थे, यही 6800 के बच्चे पीड़ित थे। आज ये लात खाने लायक होंगे जब ये मंत्री पद इनका मिल गया। तो ये हम लोगों को लात खाने की बात करते हैं, न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। अब सत्ता पक्ष में चले गए, मंत्री पद बन गए हैं, तो हम लोगों को लात की बात करते हैं कि लात खाने लायक ये लोग हैं। क्या कोई एक दो हो सकता है? क्या यहाँ जो बहनें हैं इनको इन्होंने गाली नहीं दिया, इनको इन्होंने लात मारने की बात नहीं की? सबको कहा है, हमारे संघर्ष को इन्होंने गाली दी है, ठीक है। और ये जितने भी पिछड़े दलित नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, पीड़ितों हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव आचार संहिता लगेगी, हम लोग वैसे भी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वहाँ हमको नहीं रोक पाएंगे। वहाँ हम पूरी वीडियो, पूरे फोटो, जितने हम लोगों ने लाठियां खाई है, सब कुछ ले जाके वहाँ समाज में दिखाने का। वहाँ तो हमारे समाज के लोग रहेंगे, वहाँ खाना भी खाएंगे उनके साथ और हम अपनी बातों को भी शेयर करेंगे कि हमारे ये लोग, हमारे नेता जो हैं, ये हमारे वोट जो लेते हैं, वोट की राजनीति करते हैं ओबीसी की, वो क्या करते हैं हमारे साथ। हम उनके आवाज पे जाते हैं, चाहे स्वतंत्र देव हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, किसी के यहाँ ऐसा नहीं है कि जहाँ हम लोग लाठियां न खाए हो, जहाँ हम लोग गालियां न खाए हो। और उसके बाद यहाँ आके ये बंद जेल यहाँ बनी है, यहाँ पे हमको रोक दिया जाता है, उसके बाद काम को छोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इनकी जो है मांगे पूरी नहीं होती हैं आचार संहिता लागू होने से पहले, तो ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अमित सिंह, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा, क्या ओम प्रकाश राजभर से कोई बातचीत हो पाई आपकी, या उनके किसी भी प्रवक्ता से या नेता से कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, प्रवक्ता के जिस प्रकार से कहना है कि इनका लगातार ऐसा बयान सामने आता है। फिलहाल जिस प्रकार से जो बयान आया था ओम प्रकाश राजभर का, ये बच्चे जो है जिस प्रकार से प्रदर्शन करने जाते हैं तो इनको ऊपर लाठी बरसाई जाती है, इनको गार्डन भेज दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो अगर ओम प्रकाश राजभर का, तो उन्होंने बयान दिया था कि ये बच्चे लाठी डंडे के लिए जूतों से मारने के लायक है। तो इन जिस प्रकार से देखा जाए ओम प्रकाश राजभर का अंतिम संस्कार इसी को गार्डन में कर दिया था। फिलहाल इसके बाद मंत्री बनाए गए हैं, काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इको गार्डन में इनका। जी, इसके अलावा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस धरना प्रदर्शन का समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो आज भी कोई आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से?
देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो वो लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं। अखिलेश यादव लगातार इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका सपोर्ट हमेशा करते रहते हैं और लगातार उनका ट्वीट भी आता है कि सरकार इन बच्चों के साथ जो कहीं कहीं ज्यादती कर रही है, इनको जो न्याय मिलना चाहिए, 68 तो अभ्यर्थियों को जो है न्याय मिलना चाहिए, इनको नियुक्ति देना चाहिए। तो लगातार अखिलेश यादव का बयान जो है अपने ट्विटर हैंडल से लगातार वो पोस्ट करते रहते हैं। विपक्ष की बात किया जाए तो जिस प्रकार से तमाम अभ्यर्थी जब राहुल गांधी की जो है न्याय जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, तब अभ्यर्थी जो है वहां पर पहुंचे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके साथ न्याय करे, क्योंकि न्याय करते करते और धरने पर बैठते बैठते इनको जो है 631 दिन हो चुका। भूख हड़ताल की बात करें तो 71 दिन इनका भूख हड़ताल का भी इसी इको गार्डन में बैठने को हो चुका। लगातार जो है मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए जाते हैं, फिलहाल इनको वहां पर लाठी डंडे मारकर इसी इको गार्डन में बैठा दिया जाता है। हाल ही में जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो ये विधानसभा पहुंचे थे और वहां पर भी इनको साथ बरबरता हुई तमाम महिला जो अभ्यर्थी थी उनके साथ भी मारपीट की गई। उसके बाद इनको इको गार्डन में भेजा गया, फिर भी लगातार इनका प्रदर्शन इसी इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो मंत्री का भी आवास घेराव करने के लिए गए थे, वहां पर भी इनके साथ जो है उसी तरह पुलिस को बर्बरता करती है और फिर इको गार्डन में ढकेल देती है। जी अमित सिंह, कुछ महिला अभ्यर्थियों से बातचीत करें, आप जानने की कोशिश करें आज उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है या उनकी क्या मनोदशा है और वो क्या सोच रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज जिस प्रकार से मंत्री का आवास देखा जाए, आप लोग लगातार मंत्री आवास खेलने के लिए आते हैं, आज भी पुलिस द्वारा कोई ऐसी बर्बरता आपके साथ की गई है? जी सर, हम लोगों को वहाँ घसीटा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, हम लोगों को इधर से उधर दौड़ाया जाता है। आज तक 631 दिन हो गए लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। और दलित और पिछड़ों की बात होती है, ये नेता दलित पिछड़े की बात करते हैं, जब हक और अधिकार देना होता है तो ये लोग क्यों नहीं बात करते दलित पिछड़े की। ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है, आज 631 दिन हो गए सर। अच्छा, अभी हाल ही में जब विधानसभा आप लोग पहुंचे थे, फिलहाल देखा जाए पुलिस ने आपको जो है साधुवाद पीट किया था, कपड़े भी फटे, गर्भवती महिलाओं को जो है पीटा गया था, तब आप? जी सर, ऐसा होता रहता है। हम लोग जब जाते हैं उनकी आवाज से अपना हक अधिकार मांगने तो हम लोगों के साथ ऐसे ही बर्बरता की जाती है पुलिस के द्वारा, लेकिन नेता मौन रहते हैं। हक अधिकार देने के नाम पे मौन रहते हैं, वोट लेने के नाम पे चले जाते हैं। बस यही हो रहा है हम लोग के साथ, दलित पिछड़ों के साथ। बिल्कुल अजय, इस प्रकार से देखा जाए इनका यही कहना है कि जब चुनाव समय आ जाता है तो इनको याद किया जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये जो नेता है इनको भूल जाते हैं। क्या सोचेंगे लोकसभा चुनाव में ये किस तरह से वोट करेंगे? लोकसभा चुनाव सामने है ना, मतदान का इस्तेमाल तो करेंगे ना। नाराज है सरकार से, पूछिए किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम उन अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि चुनाव नजदीक है, फिलहाल देखा जाए किस पार्टी को वोट करेंगे। तो कि अभ्यर्थियों की बात करें तो हम पूछते रहेंगे, आप बताते रहिए। पहली बार जो पार्टी की बात करें, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, पार्टी विशेष के। मैं आपको बता दूं, हम लोग ज्यादातर इसमें से 90% जो है बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने वाले। हम लोग का जब लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला था, मुझे पूरा आशा और उम्मीद था माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाला हमारी, तो हम लोग उनको बढ़ चढ़ करके अपने तो वोट दिए, अपने लोगों से भी पूरा गांव में, मोहल्ला में, शहर में जितनी यथाशक्ति थी सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के लोकल उनको जो है वोट दिलवाया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें 800 की लिस्ट निकाला था। तो लेकिन हमारे साथ बहुत गलत अन्याय हो रहा है। इस सरकार को हमने बनाया, हंसी खुशी मिठाई भी बांटे सरकार दोबारा बनने पे, एक बार माननीय मोदी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हमारी लिस्ट निकाला है, हमें विद्यालय में पहुंचेंगे मुझे, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए, आज भी कोर्ट के नाम पर गुमराह करके सिर्फ हम लोग को बरगला करके हमारे समाज के बैठे हुए जो मंत्री जी लोग हैं, सिर्फ आज की कंडीशन ये हो गई है, सिर्फ हम लोग के लिए मरने के लिए इको गार्डन में मजबूर कर दिए। मैं भी बता दूं, हमारे 4 साथी आत्महत्या कर चुके हैं। आपके सबसे बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज उठाई। आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर जो हमको न्याय नहीं मिलता, आचार संहिता के पहले न्याय नहीं मिला तो करेंगे हम लोग। कई तो हमारे साथियों ने भी डिसाइड किया कि अब लोग हम सामूहिक रूप से हम लोग आत्महत्या करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। इसी चक्कर में हमारी जो भी हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और जो भी हमारी तैयारी चल रही थी, पूरा इस आंदोलन से पूरा तहस नहस हो गया। अगर जो ये हमें नहीं देना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। किसी का थाली देख करके, हमारे हक की थाली थी, हमें हमारी थाली मिली, लेकिन थाली मिलने के बाद जो है खींच लिया गया। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने भी सोचा है,
हम लोगों ने तो पूरा बाकायदे में बता दो, हमारे समाज की जितना नेताएं हैं, हम बता दें पूरा डॉक्यूमेंट्री बन गई। हमारा संघर्ष जितना हुआ है, एक एक चीज का जो हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हम लोग खास करके जो हमारे पिछड़ी दलित समाज के नेता हैं, इनके संगठित क्षेत्र में जाएंगे, ओबीसी एसटी के समाज के आखिरी व्यक्ति तक अपना दुख पीड़ा और सोशल मीडिया के माध्यम से, अपना एक एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अपना संघर्ष उनको बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि हमको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। हम बयान के बारे में बात करें, क्योंकि राजभर का एक बयान आया था कि ये बच्चे जो है जूतों से मारने के लायक हैं, अंतिम संस्कार यहाँ किए तो मंत्री बना दिए। ये बताइए सर, राजभर साहब को सीरियसली लेता कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गाली दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गाली दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते थे मैं तो वहाँ योगी को पहुंचाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आखिर में हमें लोग को, हमारे समाज को देख करके गाली दे करके हमारे माननीय मंत्री बन गए ना। अभी भी हम लोग टीचर हैं, हम लोग अपना जुबान नहीं खराब करेंगे, ये अपना गरिमा है, प्रतिष्ठा है। अभी भी माननीय राजभर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी अगर जो आप भी चाहोगे लग जाओगे तो हमें लोग विद्यालय पहुंचा दीजिए। अब तो जितना आपको गाली देना था गाली देकर के आप मंत्री बन गए, आपसे पूरा आशा उम्मीद है आप भी हमारे इसमें 6800 विद्यालयों को नियुक्ति पद पहुंचाने का काम करेंगे, विद्यालय में पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आज भी जो भी हमको न्याय दिलाएगा, हमारा 6800 परिवार पिछड़ा दलित समाज आजीवन आबादी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका यही कहना है कि अगर इनको जो न्याय दिलाएगा उनका आभारी रहेगा। फिलहाल जिस प्रकार से सवाल था कि 24 चुनाव में क्या करेंगे, तो फिलहाल इनका यही कहना है कि अगर इनकी जो मांगे हैं, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तो ये जिस प्रकार से जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये कहेंगे कि जिस प्रकार से इनके धरने का इतने दिन बैठक हो गया, फिलहाल सरकार में इनकी कोई सुनने वाला नहीं। जी, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई आया इनसे मिलने के लिए? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इनका सपोर्ट करते हैं कि आप अपने हक के लिए बैठे हैं, धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि शासन तक इनकी जो है वार्ता कई बार कराई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इनकी कई बार वार्ता हुई, लेकिन हर वार्ता जो है असफल साबित होती है। इनका यही कहना है कि जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक इनका प्रदर्शन जो है इसी तरह से जारी रहेगा और ये लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी मंत्री का घेराव करते रहते हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाते रहते हैं। फिलहाल जब न्याय के लिए किसी के पास पहुंचते हैं तो पुलिस के द्वारा इनके साथ बर्बरता की जाती है, लाठी डंडों से इनको पीट कर इनको गार्डन में फिर से धकेल दिया जाता है। जी, एक सवाल पूछिए इनसे, जैसे अभी लोग धरने में बैठे हैं 71 दिन से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, तो इनका ये जो जीवन यापन कैसे चल रहा है? बिल्कुल, हम अभ्यर्थियों से भी उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, देखा जाए और भी अभ्यर्थी किस प्रकार से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इतने दिन से तो जीवन यापन कैसे आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर अपना जीवन बड़े संघर्ष में काट रहे हैं। ये समझ लो हम लोगों का जो जीवन है वो आदिवासियों से भी बदतर है। और यहाँ पर रात में जो सुअर भी आ जाते हैं, जंगली सुअर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बड़ा दिक्कत है, हम लोग कैसे सोते हैं। 631 दिन हम लोगों ने कैसे काटे हैं। एक तरीके से आदिवासियों का जो है जीवन है बड़ा संघर्षमय। हम लोगों को तो ये लगता है कि आखिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो है जन्म लिया है और पिछड़ा दलितों में जो है जन्म लेकर के क्या गुनाह कर दिया है कि हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया है कि आप लोग रोडों पे जाइए और आप लोग संघर्ष करिए। आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने अक्सर तो 69,000 शिक्षक भर्ती में यह माना कि आरक्षण का बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और घोटाले के बाद योगी जी के आदेश पे 6800 की एक चयन सूची आई। लेकिन आज हम लोगों को इतना लंबा संघर्ष हो गया, लेकिन आज तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हम योगी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी द्वारा जो चयन सूची जारी की गई, आखिर हम लोगों को आप ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं? यही मांग है हमारी कि आप हमको जो है ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। और हम जो है भाजपा के एक तरीके से समझ लीजिए खबर वोटर है। हमारे 3 पीढ़ी से जो है भाजपा को हम लोग वोट देते चले आ रहे हैं और हम लोगों के साथ इतना जो है अन्याय और इतना ज्यादती हो रही है। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कभी कि हम लोगों के साथ इस तरीके से अत्याचार अनाचार किया जाएगा।
हाँ बिल्कुल अजय, जिस प्रकार से देखा जाए उनका यही कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस सरकार में इनके साथ ऐसी ज्यादती की जाएगी, क्योंकि धरने पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा समय होता है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 साल से अधिक इनका धरना जो है लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हो, किस तरह की जो कड़ाके की ठंड हो चाहे बारिश हो, और धरने पर बैठे थे फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। बिल अमित सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। लगभग 19,000 सीटों पर गड़बड़ी का या घोटाले की खबर आई थी, जिसके बाद से ये सहायक शिक्षक जो हैं धरने पर बैठ गए और आज तक धरना चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी माकूल हल इनको नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने इनके बारे में एक बयानबाजी कर दी, उसके बाद से इन शिक्षकों का पारा बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।